आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा जी। बाबा आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। आज बाबा ने नई बात कही ना कि बाबा किस लिए आए हैं। पहले तो हम भक्ति करने वाले आत्मा थे। भक्त शब्द का अर्थ किसी को पता है? भक्त मैंने विभक्त, भक्त मैंने जो जुदा है, दूरी है, जो हाँ, जो बंटा हुआ है। अखंड भक्ति जब होती है, नवधा भक्ति होती है, तो वो जुड़ जाते हैं अपने इष्ट के साथ। और कई तरह के लोग भक्ति करते हैं, कई एक निष्ठ होके करते हैं भक्ति, एक इष्ट है उनका, उसी में निष्ठा है। लेकिन आजकल लोगों की निष्ठा, भक्ति भी व्यभिचारी हो गई, तो आजकल लोगों की निष्ठा अनेक स्थानों पे है, एक स्थान पे नहीं। जहाँ से जिसका काम बन जाए या जो परंपरा से चला आ रहा है, हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन बाबा के ऐसे भी बच्चे हैं जो पूर्ण मुक्त हो जाते हैं एक ही सेकंड में। कहते बाप मिला सब कुछ मिला। ये मार्ग कठिन भी है, आसान भी है। भक्ति के मार्ग में तो नहीं, कहाँ कठिन है वो। अपना जाओ तीर्थ यात्राएं को, शरीर ही की है ना, बाकी आके फिर वैसे के वैसे। जैसे गए वैसे आए, है ना। कुछ समय के लिए एक अच्छी अवस्था में चले गए, उसके बाद घर लौटे, लौट के बुद्धू घर को आए। जैसे थे वैसे। कई जो हैं भक्त, वो उनकी नियमावली होती, वो भी नियमों पे चलते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं। ऐसी भक्ति फिर भी बाबा कहते हैं श्रेष्ठ है, अव्यभिचारी है, एक की है, एक निष्ठ है, एक को पकड़ा है। एक को पकड़ोगे तो एकाग्र हो जाओगे, अनेकों को पकड़ोगे तो अनेकाग्र हो जाओगे। इसलिए क्या करना है, एक को पकड़ना है। और एक वो कौन है? परमात्मा तो एक ही है। जो विभक्त नहीं होता। बाप तो एक ही है। बाप ज्यादा होते हैं क्या किसी के? क्रिएटर तो एक ही है। तो फिर हम मान लो चचा चेताए इनको बुलाते रहें, उनको बाप तो नहीं कह सकते। वर्षा देंगे वो, या अपनी संतानों को देंगे? हुँ? बाप से वर्षा मिलता है, चाहे वो दादे का हो, वो भी बाप के थ्रू ही है। बाप है तो आपको वर्षा मिल रहा है, अदरवाइज नहीं। तो भक्ति करने वाले भक्त भी दुनिया में कोई कम नहीं है। थे पहले सतोगुणी थे, तो भक्त भी कमाल के थे, ज्ञानियों से भी कई जो कई जगह बढ़कर थे। ज्ञानियों में कई बार अभिमान आ जाता है, मेरे को ज्ञान हो गया। कई बार सतोगुण का भी अभिमान हो जाता है ना। बाबा ने एक बार कहा था ना, सौमान के अभिमान से भी मुक्त होना है। बहुत बड़ी बात कही थी ये। तो बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञानी तो आत्मा बने हो। ज्ञान माने क्या होता है? समझ। और क्या होता है? परख। और भी बोले कोई। ज्ञान क्या होता है? अंधेरे से रोशनी में जाना। सत्यता की समझ। ज्ञान अर्थात सत्य जो जैसा है, जो सत्य असत्य का निर्णय कर दे वो है ज्ञान। जो राइट और रॉन्ग में निर्णय कर दे, भी ये राइट है ये रॉन्ग है। विवेक जागरण। हमारा राइट रॉन्ग कौन सा है?
जो मेरे अनुकूल है वो राइट है, जो प्रतिकूल दुनिया है में वो जो जनरली। ये दुनिया का है, असली जो ब्राह्मणों का है वो कौन सा है राइट राम? शिव बाबा की श्रीमत है वो ठीक है, शिव बाबा की श्रीमत ठीक है, वो हमारा स्वरूप है उसका। स्वरूप है, सबके स्वरूप में वास्तव स्थित में हो जाए तो ठीक। जो अब अगर आप कोई भी काम अपने स्वरूप में स्थित होकर करते हैं, जैसे शांत स्वरूप है, पहाड़ भी गिर जाए शांति न जाए, लेकिन कई बार क्या होता है छोटी छोटी चीजों पे भी अशांत हो जाते हैं। एक सीमा होती है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा। सीमा तो अलाउड नहीं ज्ञान में, सागर कहा है। हर आत्मा की सीमा तो है ना। हाँ, तो वैसे ही पद भी मिल जाएगा। हाँ। तो बाबा कहते हैं तुम ज्ञानी तो आत्मा बन गए हो, अब ज्ञानी बन गए हो, अब भक्ति वाली बातें नहीं चलेंगी तुम्हारी। वहां तो एक्सक्यूजेस भी बड़ी जल्दी मांग लेते, क्षमा भी बड़ी जल्दी मांग लेते, यहाँ तो क्षमा भी मिलनी नहीं है। आई समझे? बहुत सच्चे होके अगर भगवान के सामने पेश हो गए और उसको ये लगा कि आगे से ये नहीं करेगा, सचमुच इसकी पश्चाताप में एक पीड़ा है, पश्चाताप में रियली इसके जो है वो तब माफ होता है। वो आपके आंसू ही आपको जो है ना धो देती हैं, भगवान कुछ नहीं करता। जैसे आपने किसी को कुछ कहा और बाद में आपको लगा मैंने बड़ा गलत काम किया, और फिर जो है आप आंसू बहा रहे हैं कि मेरे से ये गलती हुई है, तो वो माफ हो सकती है। माफ होने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है, जो कर चुके वो तो देखो माफ होता नहीं कभी भी, आगे के लिए आपने कभी नहीं किया वो, तो ये भी कोई कम बात तो नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञानी बने हो, बड़ी समझदारी से चलना पड़ेगा, माया की भी समझ रखनी पड़ेगी। ज्ञानी को माया की भी समझ है, ज्ञानी को अज्ञान का भी पता है और ज्ञान का भी पता है ना। दुनिया में क्या होते हैं, अज्ञानी भी खुद को ज्ञानी समझते हैं, उनको कोई बात बताने लगो तो मेरे को पता है, और कुछ नहीं पता, सत्यता का कोई बोध ही नहीं है। मैं हम सब जानते हैं, ये आप लोग तो अब जो है ना, आप लोगों को तो अब पता लगा है ना, हम तो बहुत पुराना जानते हैं। दुनिया में कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं जानता, है ना। एक बार जो है कोई इंस्पेक्टर स्कूल में आया, तो उसने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, है ना। उत्तर तो इसका ये था भी राम जी ने। तो बच्चा कहता है जी मैंने तो तोड़ा नहीं, हैं। दूसरे बच्चे से पूछा, कहते जी मैंने भी नहीं तोड़ा। तो वो लेके गया, वो तो ये बताना चाहता था प्रिंसिपल को कि देख लो आपके यहाँ क्या पढ़ाई होती है। तो प्रिंसिपल कहता अब छोड़ो भी, इसमें क्या रखा है, किसने तोड़ा किसने नहीं तोड़ा, पता उसको भी नहीं। पता उसको भी नहीं, कहता इन बच्चों ने नहीं तोड़ा ना मैंने तोड़ा। छोड़ो, कहता है अब इस बात में मिट्टी पाओ, है ना, टूट गया टूट गया। तो कहने का तात्पर्य है कोई अज्ञान नहीं स्वीकार कर रहा वहां पे भी मेरे को पता नहीं है, ये नहीं कह रहा। तो बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञानी आत्मा बने हो तो समझदारी से होश में चलो। ज्ञानी कौन है? जिसका हर पल होश में है, जो कर्म कर रहा है उसको पता है मैं आत्मा इस शरीर से कर रही हूँ, मुझे अपने मन बुद्धि पे संयम बरतना है। अगर नहीं करते तो हम उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ज्ञानी होते हुए भी, मतलब ज्ञान का टाइटल लेते हुए भी अज्ञानी ही हैं। ज्ञानी तो होश में जीता है, बेहोशी में कभी नहीं जीता। और ज्ञानी तो निर्विकारिता की यात्रा पे निकल पड़ता है, देव बनने की यात्रा पे निकल पड़ता है। जैसे ही उसको पता लगता है अरे मेरे भीतर शांति आनंद प्रेम तो मेरे मौलिक जो है करेक्टर है ना,
तो शांति जो है कहाँ से लानी है? बताओ, कोई दुकान हो तो इतने किलो शांति दे दो, तुम्हारे अंदर है ही कहीं? मन है। जो कस्तूरी है वो तो मृग की नाभि में ही है, तो आपके भीतर ही है। इसी को लोगों ने भगवान को भीतर कह दिया, बस इतना ही अंतर है। हम लोग कहते आत्मा भीतर है, वो कहते परमात्मा भीतर है, ऐसा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब पतित से पावन बनना है, वो वही बन सकता है जो सही अर्थों में ज्ञानी आत्मा है। नहीं तो अज्ञान का वार बार बार होगा, उल्टे संस्कारों का वार बार बार होगा, और समझाने से भी वो समझते नहीं है। नहीं तो समझाने का मतलब वो क्या होता है? बाबा कहता है दुनिया वालों को समझाओ, उसमें भी सारे समझते हैं क्या? हम्म? जिसको जिसने तपस्या की है, भक्ति की है, वही आप उसको दिल में लगेगी आपकी बात। बाकियों को दिल में नहीं लगेगी, वो कहेंगे ऐसे ही बोलते रहते हैं, व्यर्थ का, हमारा भी टाइम खराब करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।